फ़ीहा अज़वाजुम मुत्तहरा, उनको उसमें पाकीज़ा और मुत्तहरा जोड़ियाँ दी जाएंगी, पाकीज़ा और मुत्तहरा बीवियाँ दी जाएंगी। तो ये ज़ाहरी तौर पर भी मुत्तहरा और पाकीज़ा और बातिनी तौर पर भी। ज़ाहरी तौर पर कैसे, मैल कुचैल, गलाज़त, कसाफ़त, हैज़ व नफास, बोलो बराज, इन सबसे पाक साफ़ होंगी हर जन्नती औरत। और फिर बातनी तौर पर भी पाक होंगी, जैसे कि नाशाइस्ता अखलाक से पाक होंगी, बेवफ़ाई से पाक होंगी, कजखुल्की से पाक होंगी और नापसंदीदा आदात से पाक होंगी। और ये सब नेमतें आर्जी नहीं होंगी, ये दायमी होंगी इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बक़रा की आयत नंबर 26 और आयत नंबर 27 करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा। इन्न बेशक अल्लाह अल्लाह, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, ला यस्तही, ला नहीं, यस्तही इस्तिहया से है, मतलब हया करना। इन्नल्लाह ला यस्तही, बेशक अल्लाह ताला नहीं शर्माता, नहीं हया करता। अन यज़रिबा, अन ये के, यज़रिबा ज़रबा यज़रिबु, बयान करना, मारना, इस तरह के इसके माना आते हैं। तो यहाँ पे कौन सा माना इस्तेमाल हो रहा है? बयान करना। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, ला यस्तही वो हया नहीं करता, अन यज़रिबा ये कि वो बयान करे, मसलन मिसाल, मा जो, बऊज़तन मच्छर, फमा पस जो, फ़ौक़ ऊपर, हा उसके, या उस मच्छर मक्खी के भी ऊपर की। बेशक अल्लाह ताला इससे नहीं शर्माता कि वो बयान करे मिसाल किसी मक्खी मच्छर की या उससे भी ऊपर की, यानी उससे भी हकीर चीज़ की। फ़अम्मा बस, अम्मा बहरहाल, अल्लज़ीना आमनू जो ईमान वाले हैं, बहरहाल वो लोग जो ईमान वाले हैं। फ़यअलमून फ़ा बस यअलमून अलिमा से है, यअलमून जमा का सिगा है, जमा मुज़ारे का, और इसका माना है जानना। फ़यअलमून बस वो जानते हैं, वो इल्म रखते हैं, अन्नहु के बेशक वो बात, अल-हक़्क़ु मिन रब्बिहिम हक है उनके रब की तरफ से। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू बस बहरहाल जो ईमान वाले हैं, फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, और जो ईमान वाले हैं वो जानते हैं कि बेशक वो बात, वो मिसाल, वो आयत अल्लाह ताला की तरफ से, उनके रब की तरफ से हक है। वअम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला। वअम्मल्लज़ीना व और अम्मा बहरहाल, अल्लज़ीना कफ़रू वो लोग जो काफिर हैं, बहरहाल वो लोग जो काफिर हैं। फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाह, फ़ा बस यक़ूलून क़ाल यक़ूलु से है, ये माज़ी इसका क़ाल आता है, मुराद कहना। यक़ूलून मुज़ारे का सीगा है, जमा मुज़ारे ग़ाइब का, और इसका मतलब है वो कहते हैं। मुज़ारे का जो सीगा होता है उसमें हालिया तर्जुमा भी होता है और मुस्तक़बिल का भी, तो दोनों तर्जुमे से निकलते हैं। यहाँ पे क्या माना होगा इसका? वअम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलून, बहरहाल जो काफिर हैं बस वो कहते हैं, माज़ा क्या, माज़ा क्या, इस्तिफ़ाम में, माज़ा अरादल्लाह, अरादा युरीदु इरादा करना, उर्दू में भी हम इसको पढ़ते हैं। माज़ा अरादल्लाह क्या इरादा था अल्लाह ताला का इससे, अल्लाह क्या चाहते थे, बिहाज़ा मसला इस मिसाल से। बहरहाल जो काफिर हैं बस वो कहते हैं कि माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, अल्लाह ताला का इस मिसाल से क्या इरादा था, अल्लाह इस मिसाल से क्या क्या चाहते थे। कुरान क्या कहता है? युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व मा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन। युज़िल्लु, ज़ल्ल युज़िल्लु गुमराह करना, ज़लाल से है गुमराही। युज़िल्लु वो गुमराह करता है, बिही इसके जरिए, इस तरह की मिसाल के जरिए, इस बात के जरिए, कसीरा बहुतों को वो गुमराह करता है इस मिसाल के जरिए बहुतों को। वो यहदी, और ये यहदी
हिदायत से है, वो यहदी और वो हिदायत देता है बिही इसके जरिए कसीरों बहुतों को, वो इसके जरिए बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत देता है। और आगे ही अगला हिस्सा इसका है वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और वमा और नहीं, ये माँ यहाँ पे नाफिया है, वमा युज़िल्लु बिही और नहीं इसके जरिए गुमराह करता इल्लल फासिकीन मगर फासिक लोग, और इसके जरिए फासिक ही गुमराह करता है और इसके जरिए फासिक लोग ही गुमराही में पड़ते हैं। ला यस्तही, बेशक अल्लाह ताला नहीं शर्माता मिसाल देने में मक्खी मच्छर की या इससे भी हकीर चीज़ की। हमने इससे पिछली आयत में पढ़ा तुम फी रैब, अगर तुम शक में हो तो इसी के मिसल कोई आयत कोई सूरत बना लो। कुरानी खुला चैलेंज दिया गया कुफार और मुशरिकीन को, मुनकिरीन कुरान को, कि तुम भी कोई सूरत कोई आयत बना लो, क्योंकि वो कहते थे माअल्लाह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसन्निफ हैं और खुद ही बना के लाते हैं और खुद ही फिर उसको अवाम के सामने कलाम इलाही के तौर पर पेश करते हैं। तो उसका रद्द किया गया कि अगर तुम शक व तरद्दुद में हो तो तुम माहिर अरबीदान हो, तुम भी बना लो। तो कुफार से वो चैलेंज तो पूरा ना हो सका, तो कुफार ने तरह तरह के एतराज़ात शुरू कर दिए। उनका एक एतराज़ ये था माअल्लाह कि वो कहते थे कि ये कुरान जो है अगर ये कलाम इलाही है तो इसमें ये किस तरह का कलाम इलाही है, माअल्लाह इसमें मक्खी मच्छर जैसे हकीर चीज़ों की मिसालें क्यों हैं। तो इस तरह की बातों से उनके कहने का मतलब ये था कि हमें ये कलाम इलाही मालूम नहीं होता। तो उसका इस आयत में बड़े अहसन तरीके से अल्लाह ताला ने रद्द फरमाया। अल्लाह ताला का फरमान है इन्नल्लाह ला यस्तही, अल्लाह को इससे शर्म नहीं आती कि वो मक्खी मच्छर की मिसाल बयान करे या इससे भी हकीर। आप ये समझें कि मिसाल जिनको दी जा रही है उनको समझ आ रही है कि नहीं। मिसाल का मतलब ये है कि आप जिसके लिए मिसाल बयान कर रहे हैं उसको अच्छी तरह जहन नशीन करा दी, उसको अच्छी तरह वाज़ेह करा दी। ये अगर मकसद पूरा हो रहा है तो जिस मिसाल से मकसद पूरा हो रहा है वो अहसन तरीका है, चाहे उस मिसाल के अंदर कितनी ही हकीर चीज़ की मिसाल दी जाए, जिस मिसाल से हमें ये मकसद मिल रहा है वो अहसन तरीका है। तुम्हारे इतराज करने से क्या होगा, बहरहाल जो ईमान वाले हैं वो जानते हैं, वो यकीन करते हैं, जो आप का यकीन करते हैं, वसल्लम को सच्चा नबी मानते हैं, जो कुरान को कलाम इलाही मानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि इस कुरान की हर मिसाल हर आयत अल्लाह की तरफ से हक है और सच है, और वो उसमें गौर व फिक्र करते हैं। पॉइंट वाली बात, गौर व फिक्र करते हैं। फयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, वो जानते हैं, वो इल्म रखते हैं कि हर बात अल्लाह की तरफ से है और हक है, और उनका इससे क्या होता है, नूर हिदायत दुबाला हो जाता है, रोशन हो जाता है। अल्लाह फरमाते हैं ऐसी मिसालों से बहुत सौ को मैं हिदायत देता हूँ और बहुत सौ को गुमराह करता हूँ। यानी मुसलमान ईमान वाला जब आयत में जब अल्लाह के अहकामात में गौर व फिक्र करता है और उसका असली मतलब समझने की कोशिश करता है, उस पर अमल करने की कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला भी तौफीक देते हैं। तौफीक मुन जानिब अल्लाह है, लेकिन दिल में तलब होनी चाहिए। आयत में अल्लाह के अहकामात में गौर व फिक्र करता है, उसके असली मतलब को समझता है और नूर हिदायत को दोबाला करता रहता है। और जो काफिर है वो टो में लगा रहता है और हक का मुतलाशी होता ही नहीं है सिरे से, तो उसकी तारीकी में इजाफा होता रहता है। और जो खुद ही फासिद मिजाज रखता हो तो उसको जितनी कभी अच्छी ग़िज़ा दे दें वो ग़िज़ा भी अंदर जाके फसाद ही मचाती है, वो ग़िज़ा भी अंदर जाके उसको और उसके मर्ज़ में और इजाफा करती है। जिसका शुरू से ही सारा निज़ाम सिस्टम ख़राब है तो उसको जितनी अच्छी खुराक दे दें वो खुराक उसको लागू नहीं लगती। इसी तरह की कुफ़ार की भी मिसाल है। कुफ़ार जो हैं खुद समझने की कोशिश भी नहीं करते और शुरू से ही वो उनकी लाइन ही गलत है, वो गलत टो में लगे रहते हैं, फिर जो हिदायत का नूर है वो कैसे हासिल हो। अल्लाह फरमाते हैं वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और नहीं इससे गुमराह करता मगर फासिक लोगों को, यानी गुमराही सिर्फ फासिक लोगों के हिस्से में आती है। फासिक नाफरमान फिस्को फजूर वाला, उसकी नहुसत ही इतनी होती है फिस्को फजूर की कि वो उसकी नहुसत से उसको हक की समझ नहीं आती। उसको इतनी आदत हो चुकी होती है फिस्को फजूर की कि हक उसको दिखाई नहीं देता और ना ही इसको समझने की कोशिश करता है।